आपकी कंट्री जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है यूएसए के प्रेसिडेंट को। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पॉलिसी से और वॉर से पूरी दुनिया के सामने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और खुद को ह्यूमिलिएट किया है। और ऐसा बोलने वाले फ्रेडरिक मर्ज तीसरे यूरोपियन लीडर हो गए, क्योंकि हमें पता है इससे पहले इमैनुअल मैक्रोन बहुत बार क्रिटिसाइज कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप को। और ये भी पता है कि यूके के प्राइम मिनिस्टर कियर स्टारमर के साथ कुछ ज्यादा अच्छे रिलेशन रहे नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के, जिसको लेके डोनाल्ड ट्रंप ने फायर बैक किया है मर्ज को। और उन्होंने कहा कि मर्ज को अपनी ब्रोकन कंट्री को फिक्स करना चाहिए। ऐसा ट्रंप ने क्या किया जिससे यूएसए ह्यूमिलिएटेड हो गया और उन्हें फायर बैक करना पड़ा जर्मन चांसलर के सामने। हेलो एंड वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन। मैं सौरभ, लेट्स डाइव डीप इनटू और इसे अच्छे से समझते हैं। फ्रेडरिक मर्ज की इस स्टेटमेंट को वर्ल्ड मीडिया भी एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। वो कह रहे हैं यूएसए इज बीइंग ह्यूमिलिएटेड बाय ईरान। तो फ्रेडरिक मर्ज का कहना यह है कि ईरान ने, एक छोटे से कंट्री ने यूएसए जैसे पावरफुल कंट्री को ईरान, यूएस और इजराइल वॉर के अंदर डोमिनेट किया है और ह्यूमिलिएट किया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी ईरान से लड़ने के लिए। उन्होंने कोई लेसन नहीं लिया अपने प्रीवियस वॉर से, जो कि अफगानिस्तान में चला था 21 साल तक, और उससे भी पहले जो इराक के अंदर यूएसए का ऑपरेशन चला था उससे भी उन्होंने कोई लेसन नहीं लिया। इवन जो पीस टॉक्स हुई, पीस ट्रीटीज हुई, उनमें भी ईरान यूएसए को डोमिनेट करता हुआ नजर आया। उन्होंने यूएसए की कोई शर्त नहीं मानी। जो पहली पीस टॉक हुई जो 21 घंटे तक चली थी, उसमें भी ईरान और यूएसए किसी नेगोशिएशन पे जाने से बचे रहे। और जो दूसरी पीस टॉक हुई वो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई। क्यों? क्योंकि ईरान ने उनमें जाने से मना कर दिया। और ईरान का ये कहना था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, उनकी डिमांड वैलिड नहीं है। उन्होंने ये कहा कि एक्सटेंसिव यूएस जो अपने अकॉर्डिंग चाहता है कि उनकी डिमांड मानी जाए। और ये भी कहा उन्होंने कि जो डोनाल्ड ट्रंप है या यूनाइटेड स्टेट्स है ना, उनकी एक्सेसिव डिमांड और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, इसलिए हम कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सेकंड पीस टॉक के अंदर। अब मैं फ्रेडरिक मर्ज की एक बहुत अच्छी वीडियो चलाऊंगा जिसके अंदर वो डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए की स्ट्रेटेजी को लेकर बात करते हुए नजर आते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि यूएसए ने क्या किया है अपने साथ। The Americans clearly have no strategy, and the problem with conflicts like this is always that you don't just have to go in, you also have to get out again. We saw that all too painfully in Afghanistan for 20 years. We saw it in Iraq. Im Irak gesehen. Also diese Geschichte ist. So this whole affair is, as I said, ill-considered to say the least. Ich erkenne im Augenblick nicht welche. At the moment, I cannot see what strategic exit the Americans are now opting for, especially as the Iranians are obviously negotiating very skillfully, or rather, very skillfully not negotiating, and letting the Americans travel to Islamabad only to leave again without any results. An entire nation is being humiliated by the Iranian state leadership, particularly through these so-called revolutionary guards. और फ्रेडरिक मर्ज ने सही कहा है कि वॉर में उतरने की स्ट्रेटेजी के साथ साथ वॉर से निकलने की स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। और जिस तरीके से सो कॉल्ड ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड ने ह्यूमिलिएट किया है यूएसए को, इससे दिखता है कि यूएसए के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी। इसको लेके डोनाल्ड ट्रंप फ्रेडरिक मर्ज से चिढ़ गए और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जर्मन चांसलर को अपनी कंट्री के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रशिया और यूक्रेन पे ध्यान देना चाहिए, एनर्जी और इमिग्रेशन पे ध्यान देना चाहिए, ना कि ईरान के वॉर में आना चाहिए। और इस कमेंट को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप की इस कमेंट को लेकर द गार्डियन ने भी इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप टेल मर्ज टू फिक्स हिज ब्रोकन कंट्री। क्यों ऐसा किया? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि फ्रेडरिक मर्ज को ना अपनी कंट्री के ऊपर फोकस करना चाहिए और रशिया यूक्रेन के पास फोकस करना चाहिए, उसे ईरान में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं कि ट्रंप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखते, तो वो कहते हैं कि जर्मन चांसलर को ईरान के वॉर के बारे में कुछ नहीं पता है। हम ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोक रहे हैं, इसलिए हमने ईरान के ऊपर अटैक किया। और हम इसलिए भी कर रहे हैं ताकि यूरोप को एनर्जी सप्लाई होती रहे। और ईरान के न्यूक्लियर थ्रेट से जर्मनी और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो हैं वो सेफ गार्ड रहे हैं। अच्छा, ये ट्रंप ने यूक्रेन का जिक्र क्यों किया? क्योंकि फ्रेडरिक मर्ज ने अभी यूक्रेन को लेकर एक बहुत शॉकिंग स्टेटमेंट दिया। मैंने शॉर्ट डाला है, उसमें जाके देख लेना। अब ये समझ में आता है कि यूरोपियंस जो लीडर्स है ना, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजी को लेके, क्योंकि ईरान ने पूरे वॉर के अंदर यूएसए का बहुत बड़ा बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान किया है। और जितनी ह्यूमिलिएशन डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के लिए लेके आए, मुझे नहीं लगता कि कोई और प्रेसिडेंट लेके आया होगा। तो ईरान वॉर एक तरीके से यूएसए के लिए गले की हड्डी साबित हुआ है। अब मैं फाइनली आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि इस साल यूएसए अपना कौन सा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाला है? अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें
कमेंट करें सो वी कैन ग्रो टुगेदर।